वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू माय डिफेंस तक 9 यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ बिल्कुल बेसिक से लेकर इंग्लिश की क्लास, जिससे मैं स्टार्ट करूँगा टेंस से। ओके दोस्तों, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल जीरो हो गए फिर भी आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इंग्लिश क्लासेस टेंस से स्टार्ट करूँगा मैं, जो स्पेशल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एसएससी, जीडी और 10+2 बैंक एग्ज़ाम और यूपी बोर्ड यानी अदर बोर्ड जितने भी होते हैं आपके, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी दोस्तों। ये वीडियो बिल्कुल ये समझ लो आपके लिए, बिल्कुल जो तुम कुछ जानते ही नहीं हो तो वो भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगी। टेंस की टेंशन ख़त्म कर दूंगा मैं, ये समझ लेना आप। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलो दोस्तों, तो फिर स्टार्ट करते हैं टेंस से अपनी ये वीडियो। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं टेंस। ये आपको स्पेलिंग याद भी रखना है। टेंस इसको हिंदी में बोलते हैं काल। ओके, तो टेंस कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं तो सिर्फ आंसर देना है आपको। सिर्फ 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ओके, वर्तमान काल, हिंदी में बोलो तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ओके, आई होप कि दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो आपका ये हो गया टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, अब देखो प्रेजेंट, अब इसके भी भाग होते हैं 4। पहला हुआ इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो प्रेजेंट में तो अगर मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी प्रकार ये होता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इंडेफिनिट आएगा, कंटिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार यहाँ पे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अगर मिला के बोले तो देखो एक बार फिर से मैं अच्छे से बता देता हूँ। तो अगर इसको बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 भाग फिर इसके हो जाएंगे। इसी प्रकार 4 भाग इसके होंगे। तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। आई होप कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इसका होगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो 4 भाग इसके हुए, 4 भाग इसके हुए, 4 भाग इसके हुए। ठीक, कितने हो गए फिर, 12, 4, 3, 12। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बेसिक से है दोस्तों, अगर तुम कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझा सकूँ तुम्हें। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसकी पहचान होती है, देखो मैं पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ इंग्लिश की, तो इसीलिए मैं पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अन्यथा मैं पूरी नहीं लिखूँगा, फिर शॉर्ट में लिखूँगा। आपको बस समझना है, ये समझाने के लिए पूरा मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचान इसकी क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। दोस्तों ये पहचान है, इससे आपको टेंस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं, पहचान तो आपकी हो गई, अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव की बात करें, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक, बात करते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका रूल है वो क्या है आप देख लीजिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस रूल है इसका, वो होता है पहले सब्जेक्ट, इसको कर्ता बोलते हैं, एमवी शॉर्ट में बोलते हैं तो एमवी,
इसको शॉर्ट में SUV, देखो ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या है, वो ये है एक वचन कर्ता यानी ये सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ MV यानी MV में S या ES का प्रयोग करते हैं, यानी इसमें S या ES का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं नोट नंबर 2 का। तो बहुवचन कर्ता के साथ MV में S या ES नहीं लगाते। ठीक, यानी बहुवचन सब्जेक्ट होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो MV में S या ES नहीं लगाएंगे, केवल MV की फर्स्ट फॉर्म यानी MV की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला वह स्कूल जाता है, अब समझना है तुम्हें यहाँ से। ठीक, वह स्कूल जाता है, एक बार मैं देखो रूल और आपके सामने रख दूँ, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो वह स्कूल जाता है, देखो पहचान ता है, ती है, ते हैं, हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब देखो साधारण है, इसमें नहीं क्या क्यों कुछ नहीं है, यानी साधारण तो है, एकदम सिंपल ही तो है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट। तो देखो पहले सब्जेक्ट स्टार्टिंग में दिया हो तो सब्जेक्ट वह की जो स्पेलिंग होती है इंग्लिश में इसे हम ही बोलते हैं। ठीक है, ही। बाकी बात मेन वर्ब, मेन वर्ब आपको हमेशा लास्ट में मिलता है, सबसे लास्ट में, जाना कि गो। ठीक, मैंने इसे अभी हटा दिया। ठीक है, अब ये मानो ये है नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ही गो कहाँ जाता है, स्कूल, गो टू स्कूल। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब क्या कह रहा था नोट पॉइंट, नोट पॉइंट ये बोल रहा था कि एक वचन कर्ता के साथ MV में S या ES का प्रयोग करते हैं। देखो ही एक वचन है, एक वचन है। ठीक है, जब ही एक वचन है तो MV में S या ES, MV क्या है, यही तो MV, तो इसमें हमने फिर क्या किया, S या ES लगा दिया। ठीक, तो गो की जगह क्या हो गया, गोज टू स्कूल, सेंटेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़े, फिर आगे देखो, फिर ये दूसरा है वो है तुम खाना खाते हो। अब यहाँ से ध्यान से देखना थोड़ा, सब्जेक्ट क्या है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, देखो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत पीछे जाना होगा, तुरंत क्रिया मिलेगी और यहाँ से लौटते चले जाओ, ये देखो बस। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट यू, क्लियर है, तुरंत पीछे गए, पहले पहचान की ता है, ती है, ते हैं, ते हो, मतलब इंडेफिनिट है ये, नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव है ये। ठीक है, इंटरोगेटिव नहीं है, डबल इंटरोगेटिव नहीं है, यानी कि सीधा सीधा दिख रहा है, इसमें नहीं भाई कुछ भी नहीं दिया है, तो केवल साधारण वाक्य है, साधारण है। ठीक है, साधारण है तो रूल तो ये साधारण का यही है। तो यू लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत पीछे गए MV, MV क्या है, खाना, खाते हो यानी खाते हो तो ईट। ठीक, क्या, खाना, द फूड। यू तुरंत पीछे गए, क्रिया मिली, क्रिया की स्पेलिंग ईट होती है। ठीक है, उसके बाद क्या, द फूड यानी खाना। एक बार फिर से मैं आपको रिकैप कर देता हूँ, एक बार ध्यान से देखना, मैं इस सेंटेंस को दोबारा करा रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको रूल की तरफ ले जाऊँगा, रूल क्या कहता है और ये क्या कह रहा है। देखो तुम खाना खाते हो। ठीक, मैंने क्या कहा, पहले स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलता है तुम, इसकी स्पेलिंग हो गई यू। अब उसके बाद तुरंत पीछे जाओ, यहाँ से तो पहचान कर ही ली होगी तुमने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तुरंत पीछे गए तो खाते हो यानी खाते हो यानी खा, मतलब जो हम ग्रहण करते हैं उसकी क्या होती है, ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, इसमें ईट लगा दी इसकी हमने, खाते हो यानी ईट। अब क्या, बचाइए, द फूड। ठीक, अब देखो यू बहुवचन है, यू बहुवचन है तो MV में S या ES, जैसे कि मैंने ईट्स नहीं कहा, क्यों नहीं लगाते हैं ना, ये क्या कह रहा है रूल, S या ES नहीं लगाते हैं, तो मैंने S या ES नहीं लगाया। क्या MV की फर्स्ट फॉर्म, केवल ईट की ईट ही रहने दिया मैंने, S या ES नहीं लगाया, क्योंकि ये यू है ना, बहुवचन है इसीलिए। सॉरी, एक बार ब्रेक लेता हूँ, सॉरी, 1 मिनट रुकना दोस्तों, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको। ठीक है, यानी कि यू बहुवचन था इसलिए ईट का ईट ही रहने दिया, द फूड। क्लियरली यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर
आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो देखो ये है, वह आदमी बाजार जाता है, ठीक। तो वह आदमी मतलब एक आदमी है, लेकिन वह मतलब दूर की बात हो रही है, ठीक है। वह दूर है, इसलिए दैट का प्रयोग करेंगे, तो दैट मैन, ठीक। उसके बाद देखो सब्जेक्ट वह पूरा हो गया, वह आदमी, तो दैट मैन। उसके बाद तुरंत पीछे जाओ, जाना की हो गई गो, मैंने ये अभी दुबका दिया, ये समझ लो, ठीक है। केवल गो लगा दिया, ठीक। गो कहाँ, बाजार, टू मार्केट। पहले सब्जेक्ट लगा, उसके बाद तुरंत पीछे गए, तुरंत पीछे गए तो क्या है, तुरंत पीछे क्या मिलता है, एम बी हमने ये लिख दिया, ठीक है। एम बी ये लिख दिया, उसके बाद आगे बढ़े तो क्या पढ़ा, बाजार, ठीक है। आगे पढ़ा बाजार, तो ये लिख दिया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ठीक है। दैट मैन, ये बताओ एक वचन है कि बहुवचन, आंसर मिलेगा एक वचन। मैंने अभी रूल में बताया था एक वचन कर्ता के साथ एम वी, यही तो है हमारी, एम बी में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। तो देखो एक वचन करता है, तभी तो मैंने एस या ई एस का प्रयोग किया है। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो एक और एग्जाम्पल। तो यह लड़की खाना पकाती है, यह लड़की, देखो पूरा सब्जेक्ट, इसको अलग नहीं तोड़ सकते, यह अलग नहीं कर पाएंगे, लड़की अलग नहीं, पूरी आएगी यह लड़की। तो दिस गर्ल, यह लड़की एक लड़की है लेकिन हमारे नज़दीक है, इसीलिए इसमें यह लड़की बोला गया है। अगर यही लड़की अगर दूर होती तो क्या कहते हैं, वह लड़की, ये नज़दीक है इसलिए यह लड़की बोला। तो दिस गर्ल, तुरंत पीछे गए हम, क्या करती है, पकाती है, तो कुक, मैंने ऐसा भी हटा दिया, ठीक है, मानो ऐसा है नहीं अभी। दिस गर्ल कुक, आगे बढ़े तो क्या, खाना, तो द फूड, ठीक। अब देखो एक वचन कर्ता के साथ, देखो ये एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ एम बी में एस या एस लगाते हैं, तो देखो एक वचन है तो एस लगा दिया, तो क्या हुआ, दिस गर्ल कुक्स द फूड। क्लियरली समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे है, वे लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है, वे लड़के स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो पूरा सब्जेक्ट क्या है, वे लड़के, इसे अलग नहीं कर सकते, वे लड़के ऐसे कर सकते हैं, वे स्कूल जाते हैं लड़के, ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वे लड़के स्कूल जाते हैं, पूरा है ये सब्जेक्ट, ठीक। तो वे लड़के, क्या हुआ, वे लड़के, समझो वे लड़के क्या बोल रहा है, पास नहीं है, दूर है, तभी तो वे की बात की जा रही है। अगर नज़दीक होते तो क्या कहते हैं, ये लड़के, लेकिन ये दूर हैं तो दोज बॉयज़, दूर के लिए दोज बॉयज़। देखो बहुत सारे लड़के हैं तो एस बॉयज़ में आ गया ना, दोज बॉयज़। उसके बाद तुरंत पीछे जाओ, जाना की गो, ठीक। आगे बढ़े, फिर आगे तो ये आया ना, आगे बढ़े तो क्या आया, स्कूल, तो टू स्कूल। अब देखो रूल जो नोट में लिखाया था, मैंने क्या लिखाया था, एक वचन कर्ता के साथ एम बी में एस या ई एस, बहुवचन कर्ता के साथ एम बी में एस या ई एस नहीं लगाते, केवल एम बी की फर्स्ट फॉर्म। तो बहुवचन है तो एम बी की फर्स्ट फॉर्म लगाई, हमने एस या ई एस नहीं लगाई। अगर यहाँ पे एक वचन होता, जैसे यह लड़की स्कूल जाती है, तो दिस गर्ल गोज टू स्कूल, ऐसे होता। यहाँ पे बहुत सारी हैं, जैसे ये लड़कियाँ स्कूल जाती हैं, तो दीज गर्ल्स गो टू स्कूल। आगे बढ़ते हैं, देखो दीज पे भी है एक और, ठीक है। तो यह है, ये आदमी आम खाते हैं, समझना ध्यान से, ये लास्ट सेंटेंस है आपके लिए। तो देखो ये आदमी पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो ये आदमी क्या हुआ, दीज मैन, ये नज़दीक, ये आदमी नज़दीक हैं, ठीक। ये आदमी नज़दीक है लेकिन बहुत सारे हैं, तो इसलिए दीज मैन हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, दीज मैन। तुरंत पीछे भाग जाओ, अब कुछ नहीं करना तुम्हें, मैं जो रूल लिखा है उसे भी छोड़ दो, अब तुरंत पीछे जाओ। खाते हैं तो ईट आ गया, देखो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद तुरंत पीछे क्रिया मिलती है, तो तुरंत पीछे गए तो क्या आती है, खाना की ईट होती है, ठीक। बाकी बात आगे बढ़े तो क्या, मैंगो, दी मैंगोज, बहुत सारे आम हैं तभी तो एक आम तो खाएगा नहीं, तो ये आदमी आम खाते हैं, आम बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब देखो बहुवचन करता है इसीलिए एस या एस नहीं लगाया, केवल फर्स्ट फॉर्म हुआ। तो सेंटेंस क्या बना, दीज मैन ईट दी मैंगोज। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये दैट और इसका क्या चक्कर है वो देखो, एक बार समझ लो, ठीक है। देखो अगर वह लिखा हो, नोट में लिखना है तुम्हें, अगर वह दिया हो प्लस नाउन दिया हो, ठीक है,
जैसे कि वह लड़का, वह औरत, वह लड़की, ऐसे करके ना। वह प्लस नाउन दिया हो तो क्या होगा इसकी स्पेलिंग, दैट प्लस नाउन आएगा। ये किसके लिए होता है, दूर को प्रदर्शित करता है, दूर के लिए होता है, जिसे एक वचन बोलते हैं, ठीक, एक वचन के लिए, दूर के लिए प्रयोग करते हैं, वह प्लस नाउन। अगर इसका बहुवचन पर बनाएं तो क्या होगा, वे प्लस नाउन्स, वे होगा प्लस नाउन्स होगा, तो क्या होगा, दोज नाउन्स, मतलब दूर के लिए लेकिन बहुवचन के लिए, ये सब ध्यान रखना सर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यह प्लस नाउन तो क्या होगा, दिस प्लस नाउन, यानी दिस नाउन। जैसे यह होगा प्लस नाउन, जैसे कि यह लड़का, यह लड़की, तो क्या होगा फिर दिस गर्ल, दिस बॉय, ऐसे ना। तो यह प्लस नाउन लिखा होगा तो इसका जो लिखना है मीनिंग वो क्या होगा, दिस नाउन, ठीक। ये पास के लिए होता है लेकिन एक वचन, ठीक, ये एक वचन के लिए। और इसका बहुवचन बनाए तो ये प्लस नाउन्स, एस जरूर होगा, यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ये एस लिखा है, ऐसे यहाँ पे बहुवचन होगा तो नाउन में एस होगा, ठीक। ये प्लस नाउन्स तो क्या होगा, दी नाउन्स, ठीक है। ये पास के लिए लेकिन बहुवचन है, ठीक। देखो वह का बहुवचन वे, यह का ये। आई होप कि दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो ये है, सब्सक्राइब डिफेंस तक 9 यूट्यूब चैनल, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहीं पे ये वीडियो समाप्त करता हूँ, अगला पार्ट आपको जल्द से जल्द लेके आऊँगा। चलो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।